बंगाल तक देश भर में मानसून की बारिश, कई राज्यों में चंद घंटों की बरसात से बिगड़े हालात। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसे बादल, वाराणसी में लगातार बारिश से शहर में जल जमाव। गुजरात में बारिश के साथ तेज हवाओं के थपेड़े, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से रनवे पर खड़े कई विमान को नुकसान। कुशीनगर में करीब 150 लोगों को लेकर जा रही नाव बीच धार में फंसी, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। छोटी नाव से करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। पश्चिमी मिदनापुर में मानसून की भारी बारिश, शहर में भरा पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के नवादा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे बसे गांव में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश से दिखी बर्बादी की तस्वीर, खेतों में डूबी फसलें, दुकानों और मकानों में भरा पानी। बरेली में बारिश से शहर हुआ लबालब, सड़कों पर भरा पानी, मुसाफिरों की मुसीबत। सीतापुर में बाढ़ के हालात देखने पहुंचे डीएम और एसपी का छूटा पसीना, दलदल में गाड़ी फंसने पर ग्रामीणों ने निकाला बाहर। नेपाल से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज के खोले गए सभी 36 गेट, गंडक समेत कई नदियां उफान पर। श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी में उफान, करीब दर्जन भर गांव पर बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी तालाब, दुकानों में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनती नदी में रास्ता पार करने को मजबूर हैं गांव वाले। दिल्ली में कल की बारिश के बाद बादलों का फिर से लंबा इंतजार, 26 जून में मुमकिन है बारिश। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से करीब 2000 वोट से चुनाव हार गई थी ममता, फिर से मतदान कराने की मांग की। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, बीजेपी नेता की तरह काम कर रहे हैं राज्यपाल, राजभवन को बताया बीजेपी का दफ्तर। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृह मंत्री से मिलकर की बंगाल के हालात पर चर्चा, 4 दिन की दिल्ली यात्रा पे हैं धनखड़। दिल्ली में दंगों के आरोपी नताशा समेत 3 छात्राओं को रिहा किया गया, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कोर्ट के आदेश के बाद नताशा समेत तीनों छात्र नेता तिहाड़ से हुए रिहा, संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। कर्नाटक बीजेपी में मान गए असंतुष्ट, आलाकमान को आज अपनी रिपोर्ट देंगे अरुण सिंह। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह से निपटारे के लिए कैप्टन ने बदला गेम प्लान, नाराज विधायकों को मनाकर लाएंगे साथ। सिद्धू को ज्यादा तवज्जो देने से नाराज है पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा, कहा पंजाब में पार्टी को खड़ा करने में पुराने कांग्रेसियों का हाथ। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस, 1 हफ्ते में मांगा है जवाब। आज संजय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं ट्विटर इंडिया के अधिकारी, सरकार ने दिया है नोटिस। गाजियाबाद कांड का मास्टरमाइंड उम्मेद पहलवान अब भी फरार, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को नोएडा में मिली लोकेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उम्मेद पहलवान पर नफरत फैलाने का आरोप, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, पीड़ित बुजुर्ग के साथ किया था फेसबुक लाइव। गाजियाबाद मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, सांप्रदायिक रंग देने की पुलिस की साजिश पर ताबड़तोड़ एक्शन। पशुपति पारस के एलजेपी अध्यक्ष चाचा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भतीजे चिराग ने 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चाचा पशुपति पारस के अध्यक्ष चुने जाने को चिराग ने बताया असंवैधानिक, लंबी कानूनी लड़ाई की दी चेतावनी। एलजेपी में जारी घमासान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पीएम से लगाई गुहार, चिट्ठी लिखकर दखल देने की अपील। दिल्ली की कानूनी व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज, कई आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर, अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। सीबीएसई की 12वीं क्लास के मूल्यांकन का फॉर्मूला तय, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। फॉर्मूले के तहत रिजल्ट में 10वीं और 11वीं के 30-30% अंक जुड़ेंगे, 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक जुड़ेंगे। 10वीं के 5 विषयों में से 3 सर्वश्रेष्ठ विषयों का निकाला जाएगा औसत, 11वीं के फाइनल रिजल्ट से लिए जाएंगे 30% अंक। 12वीं के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल की परीक्षा के अंकों से निकाला जाएगा 40% औसत, छात्रों को रिजल्ट सुधारने का मिलेगा मौका। 31 जुलाई तक जारी होंगे सीबीएसई के 12वीं के परिणाम, आईसीएसई बोर्ड के नतीजे 30 जुलाई तक। आज तक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत, सीएम योगी को बताया यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार। आपने हमारी सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। सीएम तो वही है, तो और कहां से लाएंगे। कोरोना काल में राजनाथ ने की सीएम योगी के कामकाज की तारीफ, कहा उनकी नियत और मेहनत पर सवाल नहीं।
1962 और 2021 में कोई तुलना नहीं, आज तक से बोले रक्षा मंत्री। मजबूत हुआ है भारत। चीन को टक्कर देने के लिए अरुणाचल और लद्दाख सरहद पर 12 सड़कों पर उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मेहुल चौकसी की अस्पताल से छुट्टी, अब डोमिनिका की जेल में कटेंगी रातें, कोर्ट का आदेश। श्रीनगर के सैदपोरा में आतंकी हमला, एक पुलिस वाले को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार। मनसुख हिरेन की हत्या मामले में कार्रवाई। एंटीलिया केस में प्रदीप शर्मा के मास्टरमाइंड होने का शक, सचिन वाजे और शर्मा को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराब के नशे में बोलेरो के बॉनेट पर बैठकर युवकों ने किया हंगामा, वीडियो वायरल, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। देश में ढलान पर कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में करीब 67,000 नए मरीज, 2,330 मरीज की मौत। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं मामले, 24 घंटे में 158 नए केस, 10 मरीजों की गई जान। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वायरस में फिर हुआ म्यूटेशन, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट ला सकता है तीसरी लहर, कोविड टास्क फोर्स ने किया आगाह। भोपाल की एक महिला मरीज में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट, संपर्क में आए लोगों की तलाश में जुटा स्वास्थ्य विभाग। भोपाल की डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित महिला फिलहाल स्वस्थ, घर पर हुआ इलाज। सितंबर में लॉन्च हो सकता है 90% असर वाला नोवावैक्स, जुलाई से बच्चों पर शुरू हो सकते हैं ट्रायल। देश में अब तक लगे कोरोना के 26 करोड़ 86 लाख टीके, 24 घंटे में दी गई 29 लाख वैक्सीन। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना पाबंदियों से बढ़ी सब्जियों की कीमतें, महंगाई से देश भर में लोग परेशान। पटना में 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, 8 अप्रैल को हुआ था रेप। ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की चोरी का मामला आया पुलिस के सामने, पुलिस को मिला फ्लैट का सुराग, अब तक सामने नहीं आए दौलत के दावेदार। मेरठ में बच्चे की चाहत में अंधविश्वास का घिनौना खेल, तांत्रिक ने महिला से किया रेप। प्रयागराज में बंदूक के बल पर दिन दहाड़े एक शख्स का अपहरण, पुलिस की फौरी कार्रवाई में पकड़े गए बदमाश। बिहार के सुपौल में पुलिस ने शातिर बदमाश को धरा, अपहरण और हत्या के मामलों में थी तलाश। दिल्ली में पैसों के लालच में मां ने अपने बच्चे को बेचा, खरीदने वाला गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर और हाजीपुर बैंक में हुए लूटकांड का खुलासा, 9 लुटेरे गिरफ्तार, लूट के 93 लाख जब्त। उज्जैन में 5 साल के बच्चे का अपहरण, वारदात सीसीटीवी में कैद, 20 सेकंड में बच्चे को ले उड़ा बदमाश। सतना में पैसा उधार न देने पर दोस्तों ने की हत्या, शव को जमीन में गाड़ा, सभी आरोपी गिरफ्तार। हुगली में नाबालिग को अगवा कर रेप, अस्पताल में लड़की की हालत नाजुक। राजस्थान के धौलपुर में ससुराल वालों ने दामाद को जान से मारने की कोशिश की, भागकर शादी करने पर नाराज थे लड़की वाले। अमृतसर में लाइसेंसी पिस्टल से होटल मालिक की खुद को मारी गोली, मौके पर मौत। गुरुग्राम में बदमाशों की फायरिंग में 4 साल के मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में चेकिंग के दौरान कार से एंटीजन किट की बड़ी खेप बरामद, मामले की पड़ताल शुरू। सीतामढ़ी में नदी में 4 बच्चे डूबे, 1 का शव बरामद, 3 की तलाश जारी। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप को पकड़ा, बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़। यूपी पुलिस ने अलीगढ़ से अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्या मुस्लिमों को धरा, एटीएस कर रही है पूछताछ। सीतामढ़ी में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस में गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर था। दरभंगा में 2 गुटों में गैंग वॉर, 1 को लगी गोली, आधा दर्जन घायल। भक्तों के लिए डाक विभाग की अनोखी पहल, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ और शिरडी के साईं बाबा के प्रसाद घर बैठे मिलेगा। गुजरात का दाहोद बना मनरेगा में सबसे ज्यादा काम देने वाला जिला, एक दिन में 2.25 लाख मजदूरों को मिला काम। बिहार के अररिया में जंगल से भटके हाथियों के झुंड का तांडव, 2 को कुचला, कई मकानों को बनाया निशाना। चंडीगढ़ में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज के खिलाफ प्रदर्शन, फिल्म के नाम पर क्षत्रिय समाज को ऐतराज। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर पहुंचे अक्षय कुमार, बीएसएफ जवानों के साथ बिताया वक्त।